जी वो बताता हूँ। जी मगर मैं जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का जो पावर है, जो ऊंच ते ऊंच परम धाम में रहता है, जी जो बेहद के परम धाम में रहता है, जी जिसने अनंत अनंत मल्टीवर्स बनाया हुआ है, जी उस ऑथोरिटी निराकार को, परम लाइट को याद करता जी हूँ, ऊंच ते ऊंच परम धाम में। जी मगर मैं पहले आत्म स्वरूप में मैं स्थित होता हूँ। जी योग की विधि पहले समझो, जी क्योंकि पावर आत्मा को लेनी है ना, जी पावर बिल्कुल। शरीर को तो नहीं लेना है। नहीं बिल्कुल। ये पावर, हाँ? हम्म, अभी तुम जिसको याद करोगे उसी से पावर आएगी। बराबर। अब पावर लेनी है तो उसको विधि नॉलेज होनी चाहिए, हम्म विधि नॉलेज होना चाहिए। हम्म तो मैं जैसे याद करता हूं, तो मैं पहले देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, माना अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ, ठीक है। अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ, और मैं आत्म स्वरूप, तो आत्मा कहाँ है, बड़ा माइंड है, उसमें चैतन्य आत्मा एक लाइट स्वरूप है, आत्मा एक लाइट स्वरूप है। तो मैं आत्म स्वरूप में, चैतन्य आत्मा में स्थित होता हूँ, जी जिसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं गीता में। जी तो मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर, सब कुछ भूलकर, हम्म और उसी बेहद के रचयिता को, ऊंच ते ऊंच परम धाम के वासी, जी निराकार, बेहद के परम 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 महाशिव को याद करता हूँ। जी वो कौन है, बेहद के परम महाशिव है, उसको पावर लेता हूँ। जी तो वो परम लाइट है, जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे वो बहुत ही अनंत कोटि सूर्य की रोशनी परम लाइट में भरी है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। परम प्रकाश में। परम प्रकाश, परम रोशनी, परम प्रकाश, परम लाइट, डिवाइन लाइट, जो शब्द यूज करो। मगर वो रोशनी इतनी आती है, तो वो लेते 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 मैं आत्म स्वरूप में स्थित होते होते मेरी आत्मा में पावर आती है जी। और आत्मा में पावर आने से मन शांत हो जाता है। तो बापूजी उस समय पे आपके अंदर क्या थॉट चलते हैं? मैं थॉट नहीं चलता, थॉटलेस हो जाता हूँ। ओके। संकल्प नहीं चलता। ओके। संकल्प विकल्प से परे एक पावर लाइट हाउस में जैसे उसको याद करते करते इतना ध्यान में चला जाता हूँ जी। उसको याद करते करते जैसे वही है वही मैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं ही वही हूँ। ओके। ऐसा अनुभव होता है। और इतना पूरी जैसे लाइट की बॉडी हो जाती, पूरी लाइट की बॉडी हो जाती है और थॉटलेस होता हूँ। अगर थॉट आ गया तो वो पावर चली जाएगी फिर। तो बापूजी ये थॉट बीच में ना आए उसके लिए क्या करें? क्योंकि थॉट तो इतने चलते हैं हर सेकंड में एक चलता है तो कंटिन्यूस योग कैसे लगे? देखो जैसे आपने हमें पता है कि आप घंटों के घंटों योग करते हैं, तो हम जो बच्चे हैं हम जब योग करने बैठते हैं तो 5 मिनट लगता है, उसके बाद फिर हम संकल्प आने लग जाते हैं। तो ये कंटिन्यूस कैसे रखें? मेरी योग की जो स्थिति अगर आप लोगों को बताऊं तो कभी यकीन नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कर्म योगी रहता हूँ। क्या कर्म योग? कर्म योगी का मतलब क्या है? हर कोई कर्म करते करते भी योग में कनेक्शन में रहना, पावर हाउस से कनेक्शन में रहना। तो बापूजी इसका एग्जांपल बीच में मैं बताऊं कि जैसे मैं कोई कर्म योग कर्म कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या हमारा ध्यान बट नहीं जाएगा या एक्सीडेंट या नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा कार्य होगा। तुम अगर कर्म योगी की एक बार, कर्म योगी पहले क्या है, एक समझो कि तुम हमेशा आत्म स्वरूप में रहने की कोशिश करो हर पल। तुम पहले अपने आप को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। हमेशा सोल कॉन्शियस में रहो। गाड़ी चलाते हो, खाते हो, पीते हो। मैं बताऊं कि मैं और उस समय क्या थॉट होते हैं? मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं कि जो खाते पीते, हरते फरते या पढ़ते भी, अगर आत्म स्वरूप में रहो तो अच्छे पढ़ोगे, तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, ऊपर की दुनिया का नॉलेज भी आएगा, तो थॉटलेस हो जाओगे ना। तुम खाना खा रहे हो, तुम गाड़ी चला रहे हो तो सोचने की जरूरत, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। जैसे तुम्हारी गाड़ी हवाई चल रही है ना, ऐसे चलेगी, ऑटोमेटिक जगह जाएगी और जहाँ पहुंचना है वहां ऑटोमेटिक जाओगे, निसंकल्प अवस्था बनकर चले जाओगे। तो बापूजी मैंने जो अनुभव किया है कि जैसे हमारे अंदर 2 अवस्था साथ में चलती, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड साथ में काम कर रहे हैं। जैसे हम कुछ काम भी कर रहे हैं लेकिन पीछे से अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई गीत भी गुनगुना रहे हैं। तो क्या ये योग में सेम प्रोसीजर होती है जैसे कर्म में कर्ता से अकर्ता वाली प्रोसीजर में, कि हम गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हमारा जो मन है, रियल मन जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उससे जुड़ा हुआ है, वही कर्मातीत अवस्था है? देखो, कर्म योगी जीवन और कर्मातीत अवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। कर्मातीत अवस्था कब होती है? कर्मातीत अवस्था तो तब होती है जब तुम टोटली आत्मस्वरूप में हो जाओ, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाए, और जब तुम टोटली, मतलब
टोटली कर्मातीत अवस्था से परे चले जाओ तो इस दुनिया में रहोगे नहीं, तुम व्यक्त से व्यक्त स्वरूप धारण कर लोगे और चले जाओगे ऊपर ऊंचते उच्च परम धाम में। हाँ? कर्म भोग चुक्त होता है तब कर्मातीत अवस्था बनती है। हाँ, तो कर्म भोग चुकते होना माना लेकिन हमारे कर्मा- जो श्रोता है कई ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम गृहस्थ में रह रहे हैं और इसमें रह के हम कैसे ये स्टेज को प्राप्त करें। देखो, भगवान कृष्ण ने जो गीता में योग सिखाया है, चाहे राजयोग का हो चाहे कर्म योग का हो, वही तो बेस्ट योग है ना। तुम्हें पहले आत्म स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। तुम आत्मा हो, आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्म स्वरूप में हमेशा रहो ना। आत्म स्वरूप में रहकर खाते पीते हरते फरते चलते गाड़ी चलाते, कोई भी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम कोई भी पढ़ाई भी पढ़ते हो तो आत्म स्वरूप में रह के पढ़ाई पढ़ोगे ना तुम, तो तुम्हारी पढ़ाई आत्म स्वरूप में छप जाएगी। और फिर जब तुम आत्म स्वरूप में, जैसे बच्चा है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो आत्म स्वरूप में पढ़ता है और जब वो पेपर लिखने आत्म स्वरूप में बैठता है तो हूबहू जैसे पढ़ाई पढ़ी है ऐसे ही अंदर से मेमोराइज हो जाएगी, हूबहू लिखेगा। ये तो बाबूजी बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक स्टूडेंट के लिए भी ये जो योग है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे पहले पावर हाउस की बात बताई कि जैसे आपने काफ़ी सारी पहले बात बताई है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, और उसके बाद आपने अनंत कोटि गैलेक्सियों की, अनंत कोटि सूर्यों की और अनंत कोटि पावर की बात बताई है। तो अब इंसान किन से जुड़े? क्या वो अपनी आत्मा जैसी है उसी परमात्मा से उस हिसाब से जुड़ सकता है? क्या वो महाशिव से, जैसे आप जिनसे योग लगा रहे हैं, क्या हम भी ऐसे योग लगा सकते हैं? सभी नहीं लगा सकते ना, आत्मा अलग अलग कैटेगरी की। आत्मा तो उसको शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी चाहिए? देखो, आत्मा को सब कुछ, जैसे ये मैं बताऊं, आत्मा की अलग अलग कैटेगरी है। कोई शिव की रचना है, ठीक है, तो शिव तक याद करेगी। शिव है। को परम धाम में याद करो, निराकार को, बिल्कुल पावर लाइट को, बिल्कुल तो वो शिव को ही याद करेगी, शिव से आगे बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल क्योंकि उसकी कैटेगरी है शिव तक की, उसकी शिव की रचना है। बिल्कुल। कोई महाशिव की रचना है और गैलेक्सी से आया हुआ है, एलियंस है, सारे मनुष्य एलियंस ही है, सब कह रहे हैं। बड़े बड़े रिसर्च करने वाले कह रहे हैं कि सारे मनुष्य एलियंस है, दूर दूर से आए। तो मतलब महाशिव की रचना है, तो वो गैलेक्सी के बीच में जो महाशिव बैठा है, परम लाइट का निराकार, उसको याद करेगी। कोई हाई क्वालिटी आत्मा है, परम महाशिव को याद करेगी। कोई इससे हाई क्वालिटी है तो ऊंचते ऊंच परम धाम में परम महाशिव को याद करेगी। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, जो जिस कैटेगरी की आत्मा है वो उसी को ही याद करेगी और उसी को ढूंढने लगेगी और उससे पावर आएगा। देखिए बापूजी, साइंस में भी एक बिलीफ सिस्टम के बारे में ये लोग बताते हैं कि बिलीफ सिस्टम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन के अंदर कि हम जिसको बिलीव करते हैं, जिसको हम सच मानते हैं, वहीं से हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, तो अगर आज जैसे दुनिया में, जैसे आपने शिव, महाशिव, परम महाशिव की बात बताई, लेकिन लोगों को तो ना महाशिव के बारे में पता है ना परम महाशिव के बारे में पता है, तो उनको ज्ञान और ये योग आएगा कैसे? देखो, हर कोई आत्मा की अलग अलग कैटेगरी